नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम डीएफए, एनएफए, नल एनएफए के कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। नल एनएफए हम लोगों का टॉपिक पिछले लेक्चर में मैंने उसको कंप्लीट किया है। उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल लिया था और उस न्यूमेरिकल से 3-4 उसमें स्ट्रिंग्स के थ्रू मैंने एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास इक्विवेलेंस ऑफ एनएफएस विद एंड विदाउट नल मूव्स। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो आपने एनएफए दो तरह के देखे थे, ठीक है, जो आपने एनएफए देखे थे वो आपने दो तरह के देखे थे। अगर हम बात करें तो एक आपने एनएफए देखा था, अगर हम बात करें तो आपने एक एनएफए देखा था जिसमें कहीं भी नल मूव नहीं हो रहे थे। एक आपने एनएफए देखा था जिसमें आपके पास कहीं भी कोई नल मूव नहीं हो रहे थे, और एक एनएफए आपने देखा था जहां पे आपके पास नल मूव हो रहे थे, जिसको आप नल एनएफए कह रहे थे, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इक्विवेलेंसी से मतलब क्या है, क्या नल एनएफए और एनएफए दोनों ही सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं या अलग अलग लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा पहले हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, इनिशियली आपको याद होगा तो हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, जो टॉपिक आपके पास था डीएफए का, ठीक है। डीएफए का टॉपिक हमने स्टडी किया था, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ये हमने एक डीएफए का टॉपिक स्टडी किया था और उसके बाद फिर हमने एनएफए का टॉपिक स्टडी किया था। डीएफए के बाद हमने जब एनएफए स्टडी किया था तो हमने ये बात करी थी कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, मतलब क्या डीएफए और एनएफए सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने नोटिस किया था कि जब आपने डीएफए और एनएफए की हमने बात करी थी तो हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करके देखा था। एनएफए को हमने डीएफए में कन्वर्ट किया था और एनएफए को हम बात करें तो उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो मेथड यूज किया था, दैट मेथड वाज नोन एज द सबसेट कंस्ट्रक्शन। उस मेथड का हमने नाम दिया था सबसेट कंस्ट्रक्शन। कुछ आप अगर प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि हमने डीएफए से एनएफए को कन्वर्ट करने के लिए हम सबसेट कंस्ट्रक्शन का मेथड यूज किया था और 3 एग्जांपल मैंने उसके डिस्कस किए हैं जिससे आप देखेंगे कि ये चीज पॉसिबल हो रही थी। मतलब डीएफए और एनएफए दोनों ही सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या एनएफए और नल एनएफए एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि क्या ये दोनों भी आपके पास सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं कि ये दोनों अगर सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो आप नोटिस करिएगा कि हमने कहा था कि डीएफए और एनएफए एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब ये दोनों भी सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ प्रूव करेंगे कि एनएफए और नन एनएफए भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब ये दोनों भी सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देखो कि जब डीएफए और एनएफए दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और नल एनएफए और एनएफए भी सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये तीनों के तीनों ही सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब आपको अगर नल एनएफए गिवन है तो उसको आप एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हो, एनएफए को आप डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपके एनएफए और नल एनएफए एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। अगर हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत इजी है। आपको मैं इस लेक्चर में सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और अगले लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो वहां पे इन्होंने देखिए इसके लिए इन्होंने एक थ्योरम दी है। थ्योरम देखिए, थ्योरम दे रखी है, अगर आप थ्योरम को ध्यान दें, थ्योरम दे रखे हैं। वो कह रहे हैं कि इफ एल इज एक्सेप्टेड बाय एन एनएफए विद नल ट्रांजिशन। एल बेसिकली आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो लैंग्वेज के लिए, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एल जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं लैंग्वेज के लिए, किसी भी अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो उसके लिए हम जनरल टर्म एल यूज करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर एल कोई एक लैंग्वेज है which is accepted by NFA with null transitions। NFA with null transitions का मतलब क्या हो गया, आप एक null NFA की बात कर रहे हो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ समझने की बात करें तो ये कहना है कि आपके पास कोई एक अल्फाबेट गिवन है, उस अल्फाबेट पे आपने कोई एक लैंग्वेज एल ली, ठीक है। लेट्स से मैं कहूँ वो लैंग्वेज ये थी जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कवर किया था कि मान लीजिए आपके पास, लेट्स से आप ले लीजिए कि अल्फाबेट है आपके पास 0, 1, 2, ठीक है, और लैंग्वेज थी any number of zeros followed by
followed by any number of ones followed by एनी नंबर ऑफ टूल्स। ठीक है, इसका हमने एक एनएफए बनाया था। ठीक है, तो लैंग्वेज थी एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूल्स। तो इस चीज को समझते हैं। तो ये कह रहा है कि इफ एल इज अ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एन एनएफए विद नल ट्रांजिशन, मतलब कोई हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जिसके लिए आप एक नल एनएफए बना रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि आपके पास ये एक लैंग्वेज थी और इसके लिए आपने एक नल एनएफए बना रखा है। कैसे बना रखा है, जैसे आपने देखा था इसके नल एनएफए कुछ ऐसे बन के आया था। एक स्टेट थी यहाँ पे क्यू नॉट। मैं थोड़ा सा एग्जांपल से रिलेट करते हुए बता रहा हूँ, एग्जांपल सॉल्व नहीं करूंगा, कंसेप्ट को समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक स्टेट बनाई थी Q2। ठीक है, यहाँ पे आपने नल ट्रांजिशन शो किया था, यहाँ पे नल ट्रांजिशन शो किया था। ये इनिशियल स्टेट थी, यहाँ 0 का ट्रांजिशन, यहाँ 1 का ट्रांजिशन और यहाँ 2 का ट्रांजिशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इफ एल इज अ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एन एनएफए देन, यहाँ पे एक चीज मुझे करनी थी, एक सेकंड जरा, एक छोटी सी चीज और कर लेते थे। देन अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि देन एल इज एक्सेप्टेड बाय एन एनएफए विदाउट नल नोड्स, मतलब वो ये कह रहे हैं कि किसी लैंग्वेज के लिए अगर आपने नल एनएफए बना रखा है तो वो कह रहे हैं कि वही लैंग्वेज एल इज एक्सेप्टेड बाय एन एनएफए विदाउट नल नोड्स। मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि इस लैंग्वेज के लिए अगर आपने नल एनएफए क्रिएट कर रखा है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बना रखा है, तो वो कह रहे हैं कि इसी सेम लैंग्वेज के लिए आप एनएफए बना सकते हैं। मतलब एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूस के लिए आप एनएफए बना सकते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोई लैंग्वेज अगर आपके पास एल गिवन है, अगर उस लैंग्वेज के लिए आप एक नल एनएफए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, उस लैंग्वेज के लिए आप एक नल एनएफए क्रिएट कर सकते हो, तो वो कह रहे हैं उसी सेम लैंग्वेज के लिए आप एनएफए भी क्रिएट कर सकते हो। अगर ये आप कर सकते हो, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपके एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए, दोनों के दोनों ही सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेम लैंग्वेज मतलब उसी लैंग्वेज के लिए आप नल एनएफए बना रहे हो, उसी लैंग्वेज के लिए आप एनएफए बना रहे हो, तो वो दोनों के लिए आप दोनों की लैंग्वेज सेम हो गई। ठीक है, कैसे करेंगे, तो उस चीज का कंसेप्ट उन्होंने यहाँ डिस्कस किया है, प्रूफ। तो वो प्रूफ मैं यहाँ देखता हूँ। और जैसे वो कह रहे हैं कि मान लीजिए लेट कैपिटल M which is equal to Q comma sigma comma delta comma Q naught comma F, capital M which is equal to Q comma sigma comma delta comma Q naught comma F be an NFA with null transitions। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई एक अगर किसी लैंग्वेज के लिए नल NFA क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी कि ये आपके पास एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के लिए आपने ये एक नल NFA क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसको अगर मैं 5 टपल से रिप्रेजेंट करूं तो आप इसके 5 टपल यही तो बनेंगे, Q comma sigma comma delta comma Q नॉट इनिशियल स्टेट और कैपिटल F आपके पास फाइनल स्टेट। जो ये नल एनएफए क्रिएट किया हुआ है, इस नल एनएफए के 5 टपल आपके पास यही होंगे। Q में आपके पास स्टेट्स आ जाएंगे Q नॉट Q1 Q2, सिग्मा में इनपुट सिंबल आ जाएगा आपके पास 0 1 2 जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है जिसको हम बना लेते हैं, Q नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और F में सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस नल एनएफए का एनएफए क्रिएट करते हो, तो वो कह रहे हैं कि उस एनएफए को अगर मैं 5 टपल से रिप्रेजेंट करूं, 5 टपल m डैश हो, मतलब वो ये कह रहा है कि कोई लैंग्वेज L थी, ठीक है, और उस लैंग्वेज के लिए अगर आपने नल एनएफए क्रिएट किया, ठीक है, तो उस नल एनएफए के अगर मैं 5 टपल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट, F, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस लैंग्वेज का एनएफए क्रिएट करूंगा तो उस एनएफए के जो 5 टपल होंगे वो क्या होंगे, पहले समझिए, वो होंगे Q सिग्मा डेल प्राइम Q नॉट F प्राइम। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए आपने नल एनएफए क्रिएट किया हुआ है और उसके 5 टपल ये है, तो उसका अगर आप एनएफए क्रिएट करोगे तो उस एनएफए में ये 5 टपल होंगे। आप इन 5 टपल को देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जो नल एनएफए में स्टेट्स हैं वही स्टेट्स एनएफए में आएंगी, पहली बात। तो जैसे आपने एग्जांपल देखा कि यहाँ पे नल एनएफए में स्टेट्स हैं Q नॉट Q1 Q2, तो अगर आप इसका एनएफए क्रिएट करोगे, ठीक है, इसका अगर आप एनएफए क्रिएट करोगे तो उस एनएफए में भी यही स्टेट्स आएंगे Q नॉट Q1 और Q2। ठीक है,
देखने में आपको समझ आ रही होगी। दोनों में कॉमन इनपुट सिंबल है, तो जो इनपुट सिंबल यहाँ पे थे 0 1 2, ठीक है, जो इनपुट सिंबल यहाँ पे थे 0 1 2, वही इनपुट सिंबल इस एनएफए में बनेंगे, दोनों कॉमन होंगे, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग चेंज हो जाएगी। वो कह रहा है कि जो एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन अगर डेल्टा है तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा डैश डेल्टा प्राइम के नाम से आ जाएगा। जो नल एनएफए की इनिशियल स्टेट है वही इनिशियल स्टेट एनएफए की भी होगी। इसको समझते हुए चलेगा कि अगर नल एनएफए की इनिशियल स्टेट आपके पास क्यू नॉट थी तो एनएफए की भी इनिशियल स्टेट यहाँ पे आपके पास क्यू नॉट होगी, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि नल एनएफए की अगर फाइनल स्टेट एफ है तो एनएफए की जो फाइनल स्टेट होगी वो आपके पास एफ डैश या एफ प्राइम होगी, मतलब फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ जरा, ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा, नोवासन देखते हैं। वो ये कह रहे हैं, देखिए जो थ्योरम कह रही है वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि कोई लैंग्वेज अगर आपके पास एल है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उस लैंग्वेज के लिए आप नल एनएफए क्रिएट कर सकते हो तो वो ये कह रहे हैं कि आप उसी लैंग्वेज के लिए आप एनएफयू बना सकते हो, ठीक है। मतलब उस नल एनएफए या तो आप डायरेक्ट बना दीजिए, ठीक है, अदरवाइज आपके पास अगर नल एनएफए गिवन है तो उसको आप एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन का मेथड स्टडी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी लैंग्वेज के लिए नल एनएफए बनाया और उसके जो 5 टपल थे वो मान लीजिए ये थे आपके पास क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट उसकी इनिशियल स्टेट और एफ उसकी फाइनल स्टेट। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उस नल एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करोगे तो उस नल एनएफए को अगर आप एनएफए में कन्वर्ट करेंगे तो अगर आप उस एनएफए को एम डैश से डिनोट कर रहे हैं तो उसमें जो 5 टपल होंगे वो होंगे क्यू, मतलब सेम स्टेट्स जो नल एनएफए की स्टेट्स हैं वो यहाँ पे रहेंगी, सिग्मा दोनों का कॉमन इनपुट सिंबल रहेगा, ट्रांजिशन फंक्शन चेंज होकर डेल्टा डैश हो जाएगा, इनिशियल स्टेट दोनों में कॉमन रहेगी और फाइनल स्टेट चेंज होकर एफ डैश हो जाएगी। ये हमने बात कर ली है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। मतलब हमें इन दो लाइनों का मीनिंग क्लियर हो गया कि अगर ये नल एनएफए का 5 टपल है तो जो एनएफए क्रिएट करोगे ये एनएफए का 5 टपल है, ये एनएफए का 5 टपल है और ये आपके पास नल एनएफए का 5 टपल है, ठीक है। तो आप देखिए चीजें कॉमन है, बस डेल डैश यहाँ पे डेल्टा था तो उसकी जगह पे आपने डेल डैश यूज किया या डेल प्राइम, वहां पे एफ था उसकी जगह पे एफ प्राइम यूज किया। अब वो ये कह रहे हैं कि फिर मतलब ये कह रहे हैं कि सब कुछ कॉमन है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो एग्जांपल से अगर मैंने तो मैंने कहा जैसे अगर आपके पास अल्फाबेट गिवन था 0, 1, 2, ठीक है, और आपने कोई लैंग्वेज ली थी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ 2। प्रीवियस वीडियोस में ये सब डिस्कस हो चुका है, इसमें बात कर रहा हूँ। और इसके लिए आपने नल एनएफए क्रिएट किया तो इसका नल एनएफए को जैसे ही तो बनेगा जो मैंने बनाया था, यहाँ पे बनाया था एक स्टेट क्यू नॉट, दूसरी बनाई थी स्टेट Q1, तीसरी बनाई थी Q2। Q2 आपके पास फाइनल स्टेट होगी, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट होगी, यहाँ से 0 का ट्रांजिशन यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 का ट्रांजिशन यहाँ जाएगा, यहाँ से 2 का ट्रांजिशन यहाँ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा और यहाँ के पास एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। ये आपने एक नल एनएफए क्रिएट किया। तो वो ये कह रहे हैं कि इस नल एनएफए को अगर मैं एनएफए में कन्वर्ट करता हूँ तो वो कह रहे हैं कि उस एनएफए में जो नल एनएफए की स्टेट्स हैं वही उसमें एनएफए में आएंगी, मतलब स्टेट्स कॉमन आएंगी। मतलब वहां Q नॉट Q1 लिखा है तो यहाँ पे आप Q नॉट Q1 और Q2 लिखोगे। पहले तो आप ये बात समझिए, ठीक है। दोनों के इनपुट सिंबल कॉमन है तो यहाँ पे इनपुट सिंबल 0 1 2 था तो यहाँ पे इनपुट सिंबल 0 1 2 होगा, ठीक है। लेकिन वहां का ट्रांजिशन फंक्शन अगर डेल्टा था तो यहाँ का ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा डैश हो जाएगा, मतलब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो नल एनएफए की इनिशियल स्टेट है वही आपकी एनएफए की इनिशियल स्टेट होगी। तो नल एनएफए की इनिशियल स्टेट Q नॉट थी तो यही इनिशियल स्टेट यहाँ पे होगी। वो कह रहे हैं कि नल एनएफए की फाइनल स्टेट F थी तो यहाँ पे वो फाइनल स्टेट Q2 है, नल एनएफए की फाइनल स्टेट तो यही है Q2 है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की फाइनल स्टेट F डैश होगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं F डैश कैसे निकालेंगे, तो वो कह रहे हैं कि F डैश निकालने के लिए इन्होंने क्या कहा कि हम सिग्नम फंक्शन यूज करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो आपका नल एनएफए है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए। तो वो ये कह रहे हैं उसको निकालने का तरीका वो ये कह रहे हैं कि जो आपका नल एनएफए गिवन है आप उसी से तो बना लोगे कि नल एनएफए को आप कन्वर्ट कर रहे हो एनएफए में, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास नल एनएफए गिवन है उस नल एनएफए की जो इनिशियल स्टेट है
उसका आप नल क्लोजर करिए, नल एनएफए की इनिशियल स्टेट का आप नल क्लोजर करिए। अगर उसके नल क्लोजर में नल एनएफए की फाइनल स्टेट आती है, नल एनएफए के इनिशियल स्टेट के नल क्लोजर में अगर नल एनएफए की ही फाइनल स्टेट आती है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो एनएफए की जो फाइनल स्टेट होगी वो होगी नल एनएफए की फाइनल स्टेट का यूनियन नल एनएफए की इनिशियल स्टेट के साथ। ये इन्होंने लिखा है कि इफ, देखिए यहाँ लिखा है इफ नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट, ये बेसिकली नल एनएफए की बात हो रही है क्योंकि हम एनएफए बना रहे हैं ना, तो नल एनएफए देखेंगे कंटेन्स अ स्टेट एफ, मतलब कि अगर वो नल एनएफए की फाइनल स्टेट कंटेन करता है तो जो एनएफए की फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि ये फाइनल स्टेट ये एफ डैश है बेसिकली, ठीक है, तो ये जो एफ डैश जो एनएफए की फाइनल स्टेट निकल के आएगी वो सिंपली आपके पास हो जाएगी एफ यूनियन क्यू नॉट, एफ यूनियन क्यू नॉट, ठीक है, कि जो नल एनएफए की फाइनल स्टेट है और उसकी जो इनिशियल स्टेट दोनों के दोनों हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये चीज फॉल्स होती है तो जो नल एनएफए की फाइनल स्टेट है वो ही आके यहाँ फाइनल स्टेट निकल के आएगी। यहाँ तो बात समझ में आती है। तो जैसे इस फिगर में हम बात करें तो जो नल एनएफए की फिगर है, आप इस फिगर की आप बात करो तो यहाँ पे अगर आप नल क्लोजर निकालो क्यू नॉट का, तो नल क्लोजर क्यू नॉट आपके पास क्या देगा, क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा क्यू टू, यही तो आएगा, क्योंकि क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू तीन निकले, उसमें आपके पास क्यू टू आ रहा है जो नल एनएफए की फाइनल स्टेट है, क्यू टू आ रहा है जो नल एनएफए की फाइनल स्टेट है। इसका मतलब इसमें नल एनएफए की फाइनल स्टेट आ रही है, तो जो एनएफए की फाइनल स्टेट बनेगी वो बनेगी एफ यूनियन क्यू नॉट। एफ जो है वो नल एनएफए की फाइनल स्टेट दैट इज क्यू टू यूनियन क्यू नॉट, मतलब जो नल एनएफए की फाइनल स्टेट बनेगी वो बनेगी आपके पास क्यू नॉट और क्यू टू, ठीक है। वो बनेगी आपके पास एफ यूनियन क्यू नॉट कर लो ना, ठीक है, तो नल एनएफए की फाइनल स्टेट क्या थी आपके पास क्यू टू यूनियन क्यू नॉट, तो आउटपुट निकल के आएगा क्यू नॉट कॉमा क्यू टू, मतलब ये दोनों फाइनल स्टेट बनेंगी आपके पास एनएफए की, ठीक है, मतलब ये भी आपकी फाइनल स्टेट बन जाएगी और ये भी आपके पास फाइनल स्टेट बन जाएगी, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि जो नल एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन कैलकुलेट करोगे डेल्टा डैश, तो वो डेल्टा डैश जो ट्रांजिशन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रांजिशन निकालना होगा 0 1 2 इनपुट सिंबल का, तो वो कह रहा है कि वो सिंपली होगा आपके पास डेल्टा डैश क्यू कॉमा ए आप कैलकुलेट करोगे, मतलब यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है इन कैपिटल क्यू, मतलब जो कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो उसमें कैपिटल क्यू आपके पास क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू है, तो इनमें से कोई भी स्टेट यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। और ए जो है वो सिग्मा का सिंबल है, ए जो है वो बिलोंग करता है सिग्मा को, और सिग्मा था आपके पास 0 1 2, तो यहाँ पे ए की जगह पे 0 1 2 और इसी जगह पे क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू इनका कॉम्बिनेशन, तो वो ये कह रहे हैं कि जो इसका आउटपुट निकल के आएगा, मतलब कि जो एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो सिंपली होगा यहाँ पे डेल कैप है, ठीक है, तो वो सिंपली होगा आपके पास डेल कैप ऑफ क्यू कॉमा ए, मतलब और जहाँ पे ये चीज जो है वो आपके लिए नल एनएफए के लिए आप सॉल्व करोगे। और नल एनएफए के लिए ये चीज कैसे सॉल्व होती है, ये सिंपली हो जाता है आपके पास नल क्लोजर ऑफ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ क्यू कॉमा ए, ठीक है, तो वहां से आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो मेरे ख्याल में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल सा है। अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, बहुत सिंपल से पॉइंट बताया है। वो क्या बताया है, अगर हम शॉर्ट में देखें तो वो बस कुछ नहीं करना है, मैं एक बार फिर से इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने की जरूरत नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता, ठीक है। वो ये कह रहे हैं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई नल एनएफए था, किसी लैंग्वेज के लिए आपने नल एनएफए बनाया, ठीक है, और नल एनएफए की अगर हम बात करें तो अगर वो आपके पास क्यू कॉमा सिग्मा कॉमा डेल्टा कॉमा क्यू नॉट कॉमा एफ है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप इसका एनएफए में कन्वर्ट करोगे तो उस एनएफए को आप एम डैश से डिनोट करोगे, उसमें आ जाएगा क्यू कॉमा सिग्मा कॉमा डेल डैश कॉमा क्यू नॉट कॉमा एफ डैश, मतलब सब कुछ कॉमन रहेगा, बस ट्रांजिशन फंक्शन और फाइनल स्टेट नहीं रहेगी। फाइनल स्टेट कैसे निकाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नल एनएफए की फाइनल स्टेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सिंपली कह रहे हैं कि नल एनएफए की अगर आप इनिशियल स्टेट का
नल क्लोजर करें और जो यहाँ आउटपुट निकल के आए उसमें अगर नल एनएफए की फाइनल स्टेट आती है तो जो एनएफए की फाइनल स्टेट बनेगी वो बनेगी एफ यूनियन क्यू नॉट, क्योंकि हम उससे निकाल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे एफ जो है वो फाइनल स्टेट है नल एनएफए की, क्यू नॉट से उसकी इनिशियल स्टेट से आप कर दोगे। अदरवाइज अगर ये सिचुएशन नहीं निकल के आती है तो जो एनएफए की फाइनल स्टेट होगी वो सिंपली नल एनएफए की फाइनल स्टेट रहेगी। ठीक है, और ट्रांजिशन फंक्शन जो नल एनएफए का कैलकुलेट होगा वो सिंपली होगा डेल्टा डैश क्यू कॉमा ए व्हिच इज इक्वल टू एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ q comma a which will be equal to null closure of del cap of q comma a। ठीक है, यहाँ से आप इस चीज को निकाल लेते हैं और बाकी चीज को आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका NFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो नल NFA के ट्रांजिशन फंक्शन से आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नल NFA में एप्सिलॉन के ट्रांजिशन होते हैं, नल एनएफए में आपके पास एप्सिलॉन के ट्रांजिशन होते हैं लेकिन एनएफए में एप्सिलॉन के ट्रांजिशन नहीं होते हैं। तो सिंपली यहाँ से 0 का 1 का और 2 के ट्रांजिशन का आउटपुट, यहाँ से 0 का 1 का और 2 के ट्रांजिशन का आउटपुट, यहाँ से 0 के 1 का और 2 के ट्रांजिशन का आउटपुट, वो आप कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट आपके पास निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको फंडामेंटल क्लियर हो चुका होगा। अगर ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो चुका है तो अगले लेक्चर से हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, मैं पूरी इरेज कर रहा हूँ, में प्रॉपर्ली इसका न्यूमेरिकल देखेंगे उसको हम समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।